हेलो बच्चों, तो मानव पर्यावरण अंतःक्रिया लद्दाख के बारे में आज इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 8 है, क्लास 7 का ज्योग्राफी का, हमारी दुनिया का। तो चलिए हम लोग देखते हैं। लद्दाख की जलवायु शुष्क है क्योंकि लद्दाख हिमालय की छाया में होना है। अगला है, लद्दाख में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण जानवर है याक। अगला क्वेश्चन है कि कश्मीर से लद्दाख होते हुए तिब्बत को जोड़ता है वह है काराकोरम दर्रा। कौन दर्रा है? काराकोरम दर्रा। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख में बहने वाली नदी है तो सिंधु और श्योक नदी है। खा पा चान का अर्थ है हिमभूमि। खापा चान का अर्थ है हिमभूमि। लद्दाख क्षेत्र की सामान्य ऊंचाई है 3600 मीटर। अच्छे किस्म का जीरा द्रास द्रास घाटी में होता है। काराकोरम दर्रा कश्मीर को डैश से जोड़ता है। काराकोरम दर्रा कश्मीर को तिब्बत से जोड़ता है। बड़े मठों को गोम्पा कहते हैं। अब निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रकृति हमारे साथ अनुकूलित है कैसे? प्रकृति हमारे साथ अनेक प्रकार से अनुकूल है। यह हमें जलवायु, मिट्टी, जल मिट्टी, खनिज, वनस्पति, जीव जंतु जैसे संसाधन कौन प्रकार प्रदान करती है? प्रकृति हम लोगों को जलवायु प्रदान करती है, जल प्रदान करती है, मिट्टी, खनिज, वनस्पति और जीव जंतु जो हमारे लिए उपयोगी है, जो हमारे लिए संसाधन है, जैसे संसाधन प्रकृति हमें प्रदान करती है। मनुष्य ने इन्हें उपयोग में लाकर अपना जीवन को सरल और सुरक्षित बनाया है। मनुष्य ने समय के साथ परिस्थितियों के अनुसार जीवन शैली में बदलाव किया है, बदलाव कर प्रकृति के साथ सामंजस्य भी बिठाया है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकृति क्या है? प्रकृति हमारे साथ अनुकूलित है क्योंकि प्रकृति हमारी जरूरत की संसाधन को हमें प्रदान करती है। लद्दाख क्षेत्र की जलवायु कैसी होती है? तो लद्दाख क्षेत्र की जलवायु शुष्क होती है क्योंकि हिमालय के वृष्टि छाया में है। हिमालय के छाया के कारण ऐसा यहाँ होता है। ठंडी क्योंकि यहाँ कम बारिश होती है, हिमालय के वृष्टि के कारण ठंडी अर्ध रेगिस्तानी होती है, डिजर्ट एरिया कहा जाता है। यहाँ बहुत कम वर्षा होती है, बताया ना, यहाँ कम वर्षा होती है क्योंकि शुष्क है, हिमालय की वृष्टि छाया है ना, हिमालय की छाया में होने के कारण ऐसा होता है। सर्दियों में तापमान बहुत नीचे चला जाता है, यहाँ हिमालय की छाया पड़ने के कारण वर्षा नहीं होती है। गर्मियों में दिन में धूप और रात में अत्यधिक ठंड होती है। अगला क्वेश्चन है कि लद्दाख में विरल वनस्पति अगला क्वेश्चन है, लद्दाख में विरल वनस्पति और विरल जनसंख्या क्यों है? लद्दाख की जलवायु क्या है? अत्यंत ठंडी और शुष्क है, यानी बारिश कम होती है। वहाँ मिट्टी यानी शुष्क हवा में ह्यूमिडिटी कम है, बारिश कम होती है। बारिश होती है तो बर्फ़ की बारिश होती है, हल्का फुल्का कभी कभी, तो और जब भी होती है तो बर्फ़ के रूप में होती है ना। पानी कभी कभी बरसता है। तो शुष्क है वहाँ की जलवायु, हवा में शुष्कता है, नमी नहीं है, और वहाँ की मिट्टी उपजाऊ भी नहीं होती है। वर्षा बहुत कम होती है। ऐसा पर्यावरण के कारण ना तो घनी वनस्पति पाई जाती है, यानी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, और ना ही वहाँ पे अधिक लोग निवास करते हैं। कठिन जीवन शैली के कारण वहाँ जनसंख्या विरल है और वनस्पति भी विरल है। याक की उपयोगिता हमारे किस पशु से मिलती है? याक की उपयोगिता भारत के मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाले गाय और बैलों की तरह होती है। जिस तरह गाय बैल हमारे लिए उपयोगी है मैदानी क्षेत्र में, उसी तरह से वहाँ बर्फीले क्षेत्र यानी लद्दाख में क्या है कि याक उपयोगी है। दूध उत्पादन करता है, बोझा ढोने के लिए बोझा ढोता है, यानी बोझा ढोने में इसका उपयोग होता है, कृषि कार्य में भी, और ऊन देने में भी यह सहायक होता है। अगला, लद्दाख जैसे ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र में पर्यटन की क्या संभावना है? तो लद्दाख अपनी प्राकृतिक सुंदरता, बर्फीले पहाड़ों, बौद्ध संस्कृति पढ़े थे ना, मंगोल और ईरानी प्रकृति के लोग वहाँ पे रहते हैं। ईरानी को बाल्टोरा कहते हैं, और ज़्यादातर मुसलमान होते हैं, जबकि मंगोल लोग ज़्यादातर क्या होते हैं? बुद्ध होते हैं, बौद्ध धर्म से होते हैं। तो वो बौद्ध संस्कृति है। वहाँ मठों को गोम्पा कहते हैं, मठ भी वहाँ बहुत सारा पाया जाता है। साहसिक खेलों के लिए भी लद्दाख प्रसिद्ध है। यहाँ ट्रेकिंग होता है, पर्वतारोहण, ट्रेकिंग, बर्फ पे जो फिसलने वाला जो होता है खेल, बर्फ पर पर्वतारोहण होता है। बाइकिंग जैसे साहसिक खेल की बड़ी संभावना है। यहाँ गर्मियों में यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। तो ये रेगिस्तानी क्षेत्र में पर्यटन की संभावना, लद्दाख जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र में भी पर्यटन की संभावना है, क्योंकि यहाँ ट्रेकिंग, पर्वतारोहण, बाइकिंग जैसे साहसिक खेल की संभावना है। यहाँ खेल ये सब होता है, हो सकता है। गर्मियों में यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक ठंडे बर्फ का आनंद लेने आते हैं। सुंदरता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्राकृतिक सुंदरता, मतलब कहा जाए बर्फीला पहाड़ है ना, तो पहाड़ों की सुंदरता देखने लोग जाते हैं। बौद्ध संस्कृति और मठों और साहसिक खेलों के लिए भी यह प्रसिद्ध है। यहाँ पे ट्रेकिंग, पर्वतारोहण, बाइकिंग जैसे साहसिक खेल की बड़ी संभावना है, इसलिए यहाँ पे लोग पर्यटक काफ़ी संख्या में आते हैं।
और पर्यटन की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो कैसा लगा बच्चों ज़रूर बताइएगा कमेंट में और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।